नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे एवं अन्य सरकारी नौकरियों की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम आज की वीडियो पे बात करते हैं। रेलवे की जो नई भर्ती 23-24 में आने वाली है, जो है उसी के बारे में बात करेंगे कि जो है रेलवे में दुर्घटनाएं जो हो रही हैं उससे रेलवे में जल्द ही भर्ती आने की संभावना है। जैसा कि आपको पता है, उड़ीसा की जो घटना हुई है, इतनी दर्दनाक घटना जिसमें इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई, जितने लोग विकलांग हो गए और जितने लोग बेचारे अनाथ हो गए। तो उसके साथ हमारी गहरी संवेदना है और आगे हम बात करते हैं कि जो है कि इसमें क्या दिक्कत है और क्या हो सकता है आगे। तो दुर्घटनाओं से अगर रेलवे सबक लेता है तो आगे वैकेंसी जल्दी आने की संभावना है। जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं कि अगस्त के बाद वैकेंसी कभी भी आ सकती है और अच्छी मात्रा में आएगी वैकेंसी जो है, क्योंकि रेलवे में आपको पता है कि जो है इतनी सारी वैकेंसियाँ खाली पड़ी हुई हैं जो है, और उसको भरना भी ज़रूरी है। तो जो है जल्दी से वैकेंसी आने की संभावना है। तो हम जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं कि रेलवे में अप्रेंटिस ज़्यादा से ज़्यादा जो करके बिठा रखे हैं। लगभग 5 लाख जो है अप्रेंटिस अभी तक तैयार हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लिया, सर्टिफिकेट ले लिया और वो 20% के अंडर आते हैं। तो वो ज़्यादा सक्षम है या रेलवे या जो है अग्निवीर ज़्यादा सक्षम है। अग्निवीर को रेलवे ने 10% तो ग्रुप डी में और 5% ग्रुप सी की वैकेंसी में रिजर्वेशन दिया है। पहले तो अपने अपने जो है बच्चों का भला हो नहीं पा रहा है, दूसरों को लाना है। अग्निवीरों को तो ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, वो आर्मी में जा सकते हैं, पुलिस में, स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियों में। पर रेलवे से अप्रेंटिस किया हुआ बच्चा कहाँ जाएगा? वो अप्रेंटिस किया हुआ बच्चा रेलवे में एक ग्रुप 4 की नौकरी में ही सीमित रह जाता है। उसको ग्रुप सी जो जिसकी योग्यता बराबर है, उसके अंदर जो है ITI और NSE मांगा जाता है। जो है रेलवे अप्रेंटिस के पास होता है, 10वीं पास होता है वो, उसके बाद वो ITI करता है, उसके बाद वो अप्रेंटिस करता है। तो उसके पास सारी योग्यताएँ हैं जो LP टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल होती हैं और ग्रुप डी के लिए एलिजिबल होती हैं। तो ये भेदभाव क्यों जो है रेलवे के बच्चों के साथ जो है? अपने बच्चों को पहले देखा ना आना चाहिए, पहली प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, पर ये रेलवे के बच्चों के साथ धोखा हो रहा है और ये बहुत ही बड़ी मात्रा में हो रहा है। आपको जैसा कि मालूम है कि जो है रेलवे से 5 लाख के करीब बच्चे जो है अप्रेंटिस कर के बैठे हुए हैं और भी आगे रेलवे कराती जा रही है, रुक तो है नहीं रही है। तो और जो है ऐसा सबसे बड़ी बात है कि उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ITI NSE होती है, 10th पास होता है। तो जो है उनको ग्रुप डी में 20% रिजर्वेशन दिया जाता है, उनको ग्रुप सी में क्यों नहीं दिया जाता? अब समय आ गया है कि जो है रेलवे के सभी बच्चे इकट्ठे हो जाए, नए पुराने बैच के, और जो है मांग करें कि हमको ग्रुप डी के 20% के साथ साथ ग्रुप सी के 20% में उसमें भी रिजर्वेशन दिया जाए, जिसमें टेक्नीशियन, लोको पायलट और जो है क्लर्क वगैरह आते हैं, अगर उनकी एलिजिबिलिटी होती है तो। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए 5 लाख वैकेंसी है, मतलब 5 लाख कैंडिडेट जो है वो अप्रेंटिस करके बैठे हुए हैं और उनको केवल अगर ग्रुप डी का आसरा दिया जाए तो ग्रुप डी की कितनी वैकेंसी आ जाएगी? 3 लाख अगर वैकेंसी खाली है, मैं कहता हूँ 1 लाख भी वैकेंसी अगर ग्रुप डी की है तो उसका 20% सिर्फ 20,000 बैठता है। 20,000 और 5 लाख, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी बेरोजगारी है। उससे अच्छा तो नॉन अप्रेंटिस कैंडिडेट्स को फ़ायदा है, जो 80% ITI के बच्चे फाइट करेंगे। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि अप्रेंटिस का ये भी है कि अगर अप्रेंटिस के बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई हो जाते हैं तो उन्हें 20% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर 80% वाला ज़्यादा क्वालिफाई हो जाता है और अप्रेंटिस के बच्चे कम होते हैं तो वो 20% में भी आ जाते हैं। तो या तो हमारा कोटा को बढ़ाया जाए कि हमें, अगर हमारे बच्चे 20% से ज़्यादा क्वालिफाई हो जाते हैं, मीन जो भी हमारा कट ऑफ होता है, तो हमें जनरल की सीट्स में भी दिया जाए, या तो फिर हमको 20% दिया जाता है तो हमें ग्रुप सी की वैकेंसी में भी 20% का रिजर्वेशन दिया जाए, जिससे हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी पा सकें और हर विभाग में सेलेक्ट हो सकें। अप्रेंटिस का बच्चा ये नहीं है कि वो ग्रुप डी के लिए ही बना है, वो हर कार्य से करने में सक्षम है। टेक्नीशियन की, लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी में भी सक्षम है, वो साइको भी दे सकता है, वो सब कुछ कर सकता है अगर उसको सही मौका दिया जाए। पहले आप उसे प्लेटफॉर्म तो दीजिए। जो है आपने अग्निवीरों को 5% ग्रुप सी और 10% ग्रुप डी में रिजर्वेशन दे दिया है, जबकि आपके बच्चे बैठे पड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार जो है अप्रेंटिसों के साथ धोखा कर रही है, भेदभाव कर रही है। लेकिन हम आगे बात करते हैं कि रेलवे में क्या क्या स्थिति बनी पड़ी है। तो ये देखिए, आप इसमें देख सकते हैं कि 9 साल में ट्रेनें बढ़ी, कर्मचारी घटे, 3.5 लाख पद खाली। बिल्कुल सही बात है, ट्रेनें तो बढ़ेंगी, जनसंख्या हम चीन को पार कर गए हैं और कर्मचारी घटते जा रहे हैं। जहाँ 18 लाख कर्मचारी होते थे रेलवे में, आज मात्र 13 लाख 14 लाख के करीब रह गए हैं। 3.5 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, जो ये सैंक्शन पद है, यानी जनसंख्या बढ़ने के हिसाब से और पद बढ़ने चाहिए, लेकिन जो 3.5 लाख पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। जो है ये खाली सैंक्शन पोस्टें, नई पोस्टें नहीं है इसके अंदर, बल्कि नई पोस्टें बनानी चाहिए रेलवे को, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, ट्रेनें बढ़ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये सब यही लिखा हुआ है, जो हमने मोटा मोटा इसकी हेडिंग है वही है। और इसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं तो जो है रेलवे में अगर हम देखें तो रेलवे के
रेलवे में 3 लाख रिक्तियाँ, उत्तर रेलवे में सबसे अधिक पद खाली। तो देख सकते हैं उत्तर रेलवे जो कि सबसे बड़ा जोन है, अगर हम वहाँ पे बात करें तो जो है आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी कितनी पोस्टें खाली हुई हैं। जो है ये सारा कुछ कोटिवार दे रखा है कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी वैकेंसी खाली है। तो उत्तर रेलवे में 37,433 वैकेंसी खाली है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये उत्तर रेलवे का है 37,000। उसके बाद देखिए तो आप खाली खाली 28,000 पूर्व रेलवे में है, 15,000 पूर्व मध्य रेलवे में है, उसी तरीके से 20,000 दक्षिण रेलवे में है। इसी तरीके से जो है इतनी इतनी वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं। और ये खाली 1 फरवरी 2020 को जो है डेटा दिया गया था। उसके बाद और भी कई रिटायर्ड हुए होंगे, भर्ती भी होंगे, रिटायर भी होंगे, पर रिटायर होने की संख्या ज़्यादा है भर्ती की अपेक्षा, क्योंकि 4 साल में अगर 1 लाख भर्ती कर भी दी तो कौन सी बड़ा तीर मार दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जो है भारत में कुल राजपत्रित पद जो है 17,894 रेलवे में है, और बाकी जो 14,88,405 यानी पोस्ट है वो है। ये देखिए टोटल ये स्ट्रेंथ है रेलवे की 15 लाख के करीब, 15,06,299 ये रेलवे की सैंक्शन पोस्टों की स्ट्रेंथ है, जो कि इतने होने चाहिए कर्मचारी। लेकिन आज वर्तमान में पोस्टें इतनी सरेंडर कर दी गई हैं कि जो है 12 लाख के करीब कर्मचारी बचे हुए हैं। 2019 में 16,000 भर्ती करी गई थी, और 2020 में 1,26,000, 2021 में 4,534, टोटल जो है 1,48,000 भर्तियाँ कर भी दी गई हैं। तो उससे ज़्यादा रिटायर्ड हो गए हैं। ये देखिए रिटायर्ड का ब्यौरा आप देख सकते हैं कि 19 में जो है 62,940, 62,282, 56,000, 41,000, 36,000। अगर हम औसत देखते हैं तो 55,000 कर्मचारी प्रत्येक वर्ष रिटायर होते हैं। तो आप 55,000 के हिसाब से लगा लीजिए, 5 साल में अगर 85,000 लगा लिए, 5 साल में अगर 25 ढाई लाख वैकेंसी जो है रिक्त हो गई हैं, और भरी कितनी है 1,50,000। तो आप समझ सकते हैं कि जो है कि क्या गड़बड़ धारा चल रहा है। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा रिक्रूटमेंट खाली पड़ी है, जो है इसको भरना चाहिए। और यही हम कहते हैं कि जो है रेलवे में इतनी इतनी वैकेंसियाँ खाली पड़ी रहेंगी तो एक्सीडेंट होंगे ही होंगे। एक्सीडेंट का मेन कारण होता है हम टोटली जो है मशीनों पे डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि मशीनों को जो है मशीन ये थोड़ी बताएंगी कि पटरी डैमेज हो गई है या तार टूट गया है। ये तो मैनुअली देखा जाता है ना। करंट जो है तार टूटने के बाद भी अगर हल्का जुड़ा रह जाता तो भी रहता है, और ट्रेन आती है और वो टूट जाता है। तो अब अभी कुछ दिन पहले हाई टेंशन तार की चपेट में आके जो है 4-5 रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई थी। आप समझ सकते हो कि इन कठिन परिस्थितियों में रेलवे कर्मचारी काम करता है। ट्रैकमैन जो है ट्रैक पे चलता है, और वो इसे यही उसका काम है कि देखना है कि ट्रेन की पटरियाँ उखड़ी तो नहीं है, ट्रेन की पटरी मजबूत है या नहीं है। यही सब उसका मेंटेनेंस का काम है, और इसी के उसको पैसे मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कर्मचारी कर्मचारी होता है। मशीनी युग में भी कर्मचारी के बिना आप कोई भी मशीन ऑपरेट नहीं कर सकते। तो जो है यही है सबसे बड़ी बात कि रेल दुर्घटना के बाद भी जो है रेलवे संभलेगा या नहीं, और दुर्घटना के बाद रेलवे की भर्ती जल्दी आने की संभावना है। होप सो अगस्त के बाद कभी भी भर्ती आ सकती है। और रेलवे अप्रेंटिस ज़्यादा सक्षम है कंपेयर टू जो है अग्निवीर। तो अग्निवीरों को क्यों रिजर्वेशन दिया गया है, जबकि हमारे रेल के अप्रेंटिस 5 लाख अप्रेंटिस जो है तैयार बैठे पड़े हैं वैकेंसी के लिए, और तब आप जो है रिजर्वेशन देते हैं। ये बहुत ही गलत फैसला है, इसको वापस लेना चाहिए। उसके बाद जो है ये धोखा है अप्रेंटिसों के साथ साथ जो है अप्रेंटिसों के साथ जो ग्रुप डी में जो है 20% रिजर्वेशन दिया है। बहुत अच्छी बात है। आप ग्रुप सी में भी उसको 20% रिजर्वेशन दें, ताकि ये 5 लाख से संख्या कम हो सके, क्योंकि आप हर साल जो है अप्रेंटिस कराए जा रहे हैं, और हर साल जो है संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसको रोकना है या इसको मैनेज करना है, तो ये आपको 20% रिजर्वेशन ग्रुप सी की पोस्टों में भी देना चाहिए। वो चाहे टेक्निकल हो चाहे क्लर्कल हो, सब में देना चाहिए। बच्चा एग्ज़ाम देगा, अगर वो कैपेबल होगा, अगर वो क्वालिफाई होगा तो उसको नौकरी दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। पर आप उसको एज ए रेलवे एम्प्लॉई जो है उसने रेलवे में सेवा करी है, रेलवे में ट्रेनिंग करी है, तो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। उसकी योग्यता जो है ग्रुप डी में भी 10वीं ITI है, और टेक्नीशियन में भी 10वीं ITI है। तो उस हिसाब से उसको जो है ALP और टेक्नीशियन में भी रिजर्वेशन देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्य तौर पर ये मांग बच्चों को ज़रूर रखनी चाहिए। नई भर्ती आने से पहले उसको ग्रुप डी के साथ साथ ग्रुप सी में भी 20% का रिजर्वेशन का ऑर्डर पास कराना चाहिए रेलवे उससे। और इसमें कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। रेलवे बोर्ड एक नॉर्मल सा ऑर्डर निकालता है, और वो 20 आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये जल्दी से जल्दी आप इसके लिए जो है संघर्ष करिए, और यूनियन के माध्यम से, अपनी एरा के माध्यम से जो है ये बात ऊपर तक पहुँचाइए, और इसको ज़रूर जो है सक्सेसफुल कराइए, क्योंकि आपको 20% ग्रुप सी में रिजर्वेशन लेना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, बच्चे जो है 40% हमारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, तो जो है हमारा कुछ बच्चे तो कम होंगे, जो टैलेंट बच्चे होंगे चले जाएंगे, जो कम होंगे वो ग्रुप डी में आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है रेलवे अप्रेंटिस के बच्चों को ही फ़ायदा है। तो होप सो आप समझ गए होंगे। तो ये जो है मेरा मेन मोटिव यही है कि आप जो है ग्रुप सी में भी 20% की डिमांड करिए, क्योंकि जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है तो उसमें भी बच्चों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। और जबकि तेज़ी से संख्या बढ़ रही है अप्रेंटिसों की, तो कहीं ना कहीं उसको एडजस्टमेंट करना है, तो ये ज़रूरी भी है। तो आई होप सो जो आप समझे होंगे। और ये रेलवे की भर्ती आने से पहले आपको एक
होकर संघर्ष करके इस बात को मनवाना है। होप सो आप समझ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।